अच्छा 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, ये कम करेंगे, वो कम, 2 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं कर पाए ना। 15 लाख मिले, आपको मिले, मेरे को मिले। 15 लाख हर खाते में आने का वादा किया। 2 करोड़ रुपए मिल गए। महंगाई, चलो यूँ कहते हैं महंगाई बढ़ती है, पर भाई उन्होंने तो कम करने का कहा था ना। असफल रहे, हटा दो भाई। क्या बोलेंगे 15 लाख का? ये बोले 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। उन्होंने ये नहीं कहा 15 लाख खाते में आएगा, उन्होंने कहा इतना पैसा है कि वो आ जाए, तो इतना अमाउंट है कि 15 लाख मतलब हर के खाते में आ जाएंगे। ये नहीं कहा था दे जाएंगे या आ जाएंगे या हम डाल देंगे, ये नहीं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। चाहते बताइए। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि स्किल की कमी है, स्किल पर्सन की कमी है, ठीक है। या तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि मैं ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्किल बंदों की कमी है। ये भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सिर्फ डिग्री बच्चा करके पास आउट हो जाता है ना, उसकी प्लेसमेंट लग। स्किल इंडिया कुछ खोल देने से सिर्फ थोड़ी होता है। हम भी अपने एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा देंगे यूनिवर्सिटी है ये। यूपीएससी का एग्जाम हुआ, 800 कुछ लोग मुस्लिम भी, 1800 लोग हिंदू। मैं फैक्ट्स में बात कर रहा हूँ, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। 2600-2700 लोग हर साल यूपीएससी का एग्जाम देके क्लियर होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इनसे पूछो कि आप चाहो तो अपना बिजनेस खोल सकते हो बिना ब्याज के, उसको कहते हैं MSME एक्ट 2007। क्या? MSME एक्ट 2007। आप चेक करो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब उसके बारे में बताइए, उनका क्या स्कीम है बताइए। मैं बताऊंगा आपको कि कितने लाख लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, कितने लाख लोगों ने पंचर की दुकान छोड़कर टायर की फैक्ट्री भी लगा ली है। आप बताइए उसके बारे में। मैं पढ़े लिखे लोग ही हैं, उसमें अनपढ़ नहीं कर सकता। कारण सुनो क्यों? उसके लिए आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, और सिविल अच्छा इसका मतलब आप लोन चुकाओगे बिना ब्याज के। बात तो बोलने दो यार। मैं बिना ब्याज के। भाई अनपढ़ लोग ना मोबाइल फाइनेंस करवाने के बाद कई बार जो किस्त नहीं भरते उसका भी ब्लॉक आ गया। अब पता क्या? अच्छा आप मुझे बताओ, MSME एक्ट का मतलब आप बताइए। MSME एक्ट का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल और मीडियम निगम लिमिटेड, उसका मतलब है। मुझे बताना है, आप ही भी था, कांग्रेस के राज में भी था, मगर कांग्रेस के राज में बिना रिश्वत के किसी को भी वो लोन नहीं मिलता था। SDM के पास जाओ या कोर्ट चले जाओ, कहीं चले जाओ। मैं कम पढ़ा लिखा भी अच्छा कहलाऊंगा जो पढ़े लिखे आदमी के पास मेरा फैक्ट ना हो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम दो भाई हैं, ये बहुत अच्छा यूट्यूबर बन गया, इसके अंदर कला थी, सपोज कुकिंग करने की, तो वो इसकी स्किल थी, वो इसके अच्छे थे। पर मैं एक ऐसा बच्चा हूँ, मेरे को स्किल इम्प्रूव करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और पढ़ाई में तो मैं खैर अच्छा हूँ ही नहीं, मान लो, पर ये जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हाँ। सर देखिए, खान सर एक व्यक्ति है। खान सर सुनो, खान पढ़ाई में तो सुनो, हो सकता है ना, हर बच्चा पढ़ाई, और हर बच्चा सुनो, यही चीज मैं बोलता हूँ कि खान सर एक अच्छे बंदे हैं। उनको जब खुद यूपीएससी में प्रॉब्लम आई तो उन्होंने 200 रुपये महीना लेके लोगों को पढ़ाना शुरू करा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला मगर जब कोई बुड़बक होगा जो यहाँ से नहीं सोचता, हम लोग राहुल गांधी की निंदा नहीं करते हैं, हम लोग राहुल गांधी के दिमाग की निंदा करते हैं। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज उस काबिल नहीं है कि उस काबिल नहीं है उस काबिल नहीं है कि 20 साल से वो ये नहीं समझ में पाया कि भैया राजनीति का मतलब क्या है। राजनीति का मतलब है जनता के साथ जुड़ना। अगर आपको ठीक टाइम पे नौकरी मिली होती, आप ये कहना चाहते हो, मगर ये मोदी आपको घर नहीं आएगा देने, ना कांग्रेस आएगी। आपकी काबिलियत, आज एक MBA करने वाला 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है और एक बेरोजगार घूम रहा है क्योंकि 4 बार नौकरी लगी और मालिक ने कह दिया भैया तू तो HR बन ही नहीं सकता। HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है 200 बंदों को मेंटेन करना। जो बंदा 200 बंदों को मेंटेन नहीं कर रहा है मगर उसको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, क्यों पता है? क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाना चाहता। वो चाहता है मैं चाय पीऊँ और फिंगर लगाऊं, फिंगर लगा के फिर वापिस जाऊं, फिंगर लगाऊं और आ जाऊं। सारा खेल रह गया दिमाग का। आज एक 10 साल का बच्चा कौटल्य, 6 साल का था, आज 10 साल का बच्चा कौटल्य गूगल में जाके इंटरव्यू देकर आया गुड़गांव में। क्यों? क्योंकि उसका दादा कह रहा है कि हमारे घर में अभी भी वो पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई नहीं रोकी। और मोदी जी ने कहा है कि ये बंदा आने वाले टाइम पे भारत रत्न भी ले जा सकता है। पता क्यों? उसका माइंड शार्प है। आज एक एडवोकेट भाई, काले कोट वाला, वही एडवोकेट की डिग्री लेके कोर्ट के बाहर बैठते हैं बेचारे, वो मोहर लगाते हैं। सर गलत तो नहीं बोल रहा? और एक एडवोकेट हमारे एक एडवोकेट साहब हैं जिनको विष्णु शंकर जैन कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ते हैं। एडवोकेट की डिग्री वही, बाबा साहब का संविधान वही, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वही, मगर सारा खेल किसका है?
दिमाग का, मोहर वही, कागज वही। दूसरी बात, जब आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो इंदिरा गांधी जी भी कई बार फेल हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री बनी है। हम उनकी सपोर्ट करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री है, मगर हम उनको फॉलो नहीं करते, इज्जत करते हैं, पसंद नहीं है। इज्जत करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर पसंद नहीं है। आज की डेट में लघु उद्योग लिमिटेड में खादी भंडार जो है, ये आदरणीय श्री, जिनकी नोटों में फोटो है, महात्मा गांधी जी का, उन्होंने इसका चालू करा था, जिसको कहते हैं खादी उद्योग। अच्छा गलत तो नहीं बोल रहा? खादी उद्योग का पिछले 10 सालों का एवरेज निकाल लो और आज का एवरेज निकाल लो, 100% उद्योग बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? वहाँ ब्रांड की एम्बेसडरिंग, हाथ से बनी हुई चीजें बिक रही है खादी भंडार में। पता क्यों? साउथ के जितने भी लोग थे, वो लोग साड़ी बेचते थे, टोपी बेचते थे, कुर्ता बेचते थे, पजामा, वो स्किल इंडिया था। दूसरा, मिट्टी के प्रोडक्ट लोग भूल गए थे। सर भूल गए थे? पिछले 10 सालों में मिट्टी के प्रोडक्ट अब भारत में बढ़ने शुरू हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हमारे भाई हैं जो मिट्टी के प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब दिए, कढ़ाई, मग, जग, वो लोग खरीदते हैं। मगर हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि आप पढ़ो। आप कहीं भी जाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर कोई सरकार बिना ब्याज के पैसा दे दे तो मैं मान जाऊंगा। और मैं ये नहीं कहूँगा मोदी जी ने ये स्कीम चालू करी है, ये स्कीम 1970 और 80 में भी चालू थी, मगर बंद कर दी थी। 2007 में चालू हुई, उसको पूर्ण रूप से स्थापित करा, उसको कहते हैं MSME एक्ट। आपको मैं किताब ला के दूंगा, आप वो किताब पढ़ना। उसमें क्या लिखा है मालूम है? अगर आप उद्योग खोल रहे हो, अगले 6 महीने तक आपको कोई भी किस्त नहीं देनी। एंटरप्राइजेस के जो ये जवाब जो इन्होंने बताया, ये स्किल्स वाला और ये जो इंडस्ट्री खोल सकते हैं आप, इस पे आप सेटिस्फाई नहीं है? सारी अपॉर्चुनिटीज हमेशा आदमी के पास रहती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं मेरा क्वेश्चन मेरा आत्मविश्वास नहीं बोलो, अभी तो ये कह रहे थे नहीं बोलेंगे। अरे भाई साहब, मैंने ये बोला आत्मविश्वास बढ़ाओ, आपने भी। सर आप एक बात बताओ, सर आप मुझे डाटा दिखाओ कि है ना, कोरोना के बाद से ये वाला लगा लो या 14 के बाद से कितने लोग, मतलब अमीर और अमीर होता है, गरीब और या मिडिल क्लास और गरीब होता गया। ये आप 10 साल में गरीबी बढ़ी है मोदी सरकार में। आप हाँ जी बिल्कुल। आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, 24,82,000 गरीबी से ऊपर आए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर 24। भाई साहब नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है? अरे यार इनसे पूछो भाई साहब, नीति आयोग की रिपोर्ट है 24,82,000 गरीबी रेखा से, और 2014 के बाद हम कमा के खाते हैं, उसके बाद जॉब के लिए घूम रहे हैं, फिर जॉब के लिए घूम रहे हैं। ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ ना। मैं ना एक बात कहूंगा, अगर अब इनको ऐसा लग रहा है ना गरीबी आ गई, कोरोना सालों में गरीबी बढ़ी है, बता रहा हूँ सर, सुनो स्किल के बारे में बात करता हूँ। अभी जो गरीबी की बात करिए कि 2014 के मुकाबले 2024 के अंदर गरीबी बढ़ी है मोदी सरकार में 10 सालों में। सुनो, इनका आंसर ना, ये एक बार पाकिस्तान जाए, वहाँ का लोकल लोगों से पूछो। सुनो, नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट। नीति आयोग का एक बार ये बताओ, अच्छा ये बताओ, आपने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है? मल्टी 24 करोड़ 82 लाख 2013 और 14 के बाद भाई साहब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये आपने पढ़ी है रिपोर्ट? आपको रिपोर्ट पता है? ये रिपोर्ट है, ये आप न्यूज पेपर में आई है, 4-5 दिन पहले आई है। सर रिपोर्ट आप ये बताओ यार, आप ये रिपोर्ट, अब ये क्या रिपोर्ट क्यों आई है ये बताओ? केजरीवाल खुद गवाह है, खुद वकील है और खुद जज है। हम लोकल डेलाइट नहीं है सर। सुनो मेरी बात, इनको ना एक बार पाकिस्तान भेजिए, वहाँ पर इनको गरीबी भी दिखेगी, वहाँ पर इनको अनएम्प्लॉयमेंट भी दिखेगा। ये तुलना करते हैं अमेरिका से, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका में एक ब्रेड, सर चाचा, एक ब्रेड आंखों के सामने देख रहे हैं। गाँव कौन सा गाँव है? जिला हरियाणा, हरियाणा में। एक मिनट, जितना उद्योग में 10 साल में हरियाणा आगे बढ़ा है। आपने साइबर सिटी का नाम सुना है? एक मिनट रुको, पर्टिकुलर शहर की बात मत करो, वो तो दिल्ली के पास क्यों नहीं करे? पूरी बात तो सुनो, एक बंदा बात करो यार, ऐसे सबको। जिला बताओ, जिला कौन सा? महेंद्रगढ़ में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब सुनो, एक बार सुनो, इससे पहले तो बिजली थी 10 साल पहले बिजली थी वहाँ। कल मेरे से, हाँ। अच्छा, भारत के कितने गाँव में बिजली नहीं थी ये भी बता दो, बताओ अभी। ये ऐसे डाटा के चक्कर में क्यों फंसा रहे हो भाई हमें? हमें अपने गाँव में चाहिए। आपका केस नहीं ले सकते ना सर, सबकी बात बोली जाएगी। 140 करोड़ लोगों का देश है और इतना विशाल। खाली महेंद्रगढ़ में विकास होता तो बढ़िया था, मगर ये चाहते हैं कि इनको क्लर्क की नौकरी मोदी जी घर आके दे,
140 करोड़ की आबादी में। अरे भाई मैं तो कमा रहा हूँ, मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात बोल रहा हूँ, मेरे को मत को इनको दे। इनको का क्या मतलब? कितना कमा रहे हैं आप? मैं ठीक कमा रहा हूँ कि मैं घर वालों से मांगना ना पड़े। मेरी बात सुनो, मैं स्टूडेंट होने के बाद फ्रीलांसिंग जॉब करके कमा रहा हूँ और ये भी मेरा हम दोनों साथ कमा। राज्य में फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब अरे रोजगार ये है क्या ना? बात है ये भाई? रोजगार है ना? एक मिनट, राजकीय के बाद रोजगार है ना? वो तो मैंने skill भाई अगर ये बात कर रहे हैं, अगर डिजिटल इंडिया ना हुआ होता तो फ्रीलांस, अगर डिजिटल इंडिया ना हुआ होता तो फ्रीलांस काम नहीं कर पाते।